बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उस अल्लाह के नाम से जिसके फजलो करम ही की उम्मीदवार हूँ और उसके अदल ही से डरती हूँ और उसी के कौल पर भरोसा रखती हूँ और उसी की रस्सी पकड़े हुए हूँ और ज़माने के तगय्युरात और गमों से और पेश आने वाले हादसों से और आखिरत के लिए खैर व नेकी के ज़ख़ीरा की फराहमी से कबल ज़िंदगी ख़त्म होने से तेरी पनाह चाहती हूँ। ए महबूब, मेरे लिए आज के दिन के पहले हिस्से को भलाई, दरमियानी हिस्से को फ़ायदा बख्श और आखिरी हिस्से को कामयाबी का हामिल बना दे। और इस दिन से तेरी पनाह लेती हूँ जिसका अव्वल फरियाद, औसत बेताबी और आखिर तकलीफ दे हो। आमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम आसान कामों को छोड़कर मुश्किल कामों के पीछे भाग रहे हैं और रिज़्क़ के हसूल के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, दर दर की खाक खा रहे हैं। अल्लाह के नज़दीक रिज़्क़ का वादा अल्लाह ताला ने खुद लिया है और रिज़्क़ के हसूल के लिए और रिज़्क़ में बरकत हासिल करने के लिए हमें अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ऐसे आमाल बतलाए हैं कि जिन आमाल में रहमत के ख़जाने छुपे हुए हैं। दोस्तों, याद रहे कि ये आमाल बहुत छोटे छोटे हैं और आसान हैं, लेकिन हम आसान आमाल को अपनाने की बजाय दिन रात अपने आप को थका देते हैं और परेशानी के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आता, क्योंकि जब हमारी मेहनत और कोशिश में अल्लाह ताला के अहकामात छूटेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके छूटेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में दुनिया तो हमें मिलेगी लेकिन चैन और सुकून नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में हम आपको ऐसा ज़िक्र बताने वाले हैं जिस ज़िक्र की नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत फरमाई थी और जिसकी बरकत से तमाम मखलूक को रिज़्क मिलता है। अगर आप इसको अपना मामूल बना लें तो अल्लाह के फजल से कर्ज़ की परेशानी, हर किस्म की परेशानी से महफूज रहेंगे और रिज़्क बारिश की तरह बरसेगा और बरकत वाला होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा ज़िक्र है, वो कौन से कलमात हैं, तो आप हमारी वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वो कलमात क्या है जिनका ज़िक्र तमाम लोग नहीं करते और रिज़्क़ के हसूल के लिए आपने ये ज़िक्र कैसे करना है, वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला ने आमाल में बड़ी ताकत रखी है। आज का मुसलमान आमाल को छोड़कर माल के पीछे भाग रहा है। आज मुसलमान की ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, वो इसलिए कि मुसलमान ने आमाल छोड़ दिए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से ताल्लुक़ बनाना छोड़ दिया है। अल्लाह ताला की अताअत और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत लाज़मी है। प्यारे दोस्तों, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी को देख लें कि अल्लाह ताला ने इनको कैसी फ़तह अता फरमाई कि दुनिया की ताकत इनके कदमों में गिर गई। चलें अब आपको बताते हैं कि मुख्तसर आमाल क्या हैं कि जिनका ज़िक्र करने से मुसलमान रिज़्क़ में बरकत और वसअत हासिल कर सकता है। याद रहे कि कायनात में मौजूद हर मखलूक को इन कलमात के वसीले से रिज़्क मिलता है। दोस्तों, ये कलमात ऐसे हैं जिनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दर्स दिया है, लेकिन इससे पहले आपको रवायत बताते हैं जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को ये कलमात बतलाए। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर किस्सा सुना रहे थे तो फरमाने लगे कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब था तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और फरमाया, मैं तुम्हें सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही का हुक्म देता हूँ। और आगे फरमाया कि ये कलमात कायनात की हर शय पर भारी हैं, कायनात की हर शय इसकी तस्बीह करती हैं। और ये भी फरमाया कि हर चीज़ को इन कलमात की वजह से रिज़्क मिलता है। दोस्तों, आप भी रिज़्क में वसअत के लिए इन कलमात को पढ़ा करें, इन कलमात को ज़ुबान से मानूस करें और अगर ज़्यादा ज़िक्र ना भी करें तो कम अज़ कम एक तस्बीह सुबह और एक शाम को लाज़मी पढ़ें। इसकी बरकत से आपके मसाइल हल हो जाएंगे
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے، تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح و شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لے تو کل قیامت کے دن اعمال میں اس سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جو اس کی طرح 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے یا اس سے زیادہ پڑھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی، پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے کے بعد 4 ایسے کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی حمد اور تسبیح ہے، اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گے، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخش دیں گے۔